हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है राजा के 3 क्वेश्चंस। ओके, तो फाइनली जो है वो एम्परर था, वो हर्मिट के पास जाता है और पूछता है कि जो हर्मिट से बोलता है कि मेरे क्वेश्चनों का जो है जवाब आप दीजिए। तो इस तरह से जो हर्मिट है बोलता है कि आपकी जब क्वेश्चंस का आंसर तो पहले से ही मिल चुका है। तब जो एम्परर था उसने क्या बोला था, हाउ इज़ दैट, वो कैसे। द एम्परर आस्क्ड, एम्परर ने पूछा और वो हैरान हो गया, मतलब ये सुन कर के। तो बच्चों वो एम्परर हैरान क्यों हुआ था और उस हर्मिट ने ऐसा क्यों बोला था कि उसके आंसर्स का और क्वेश्चंस का आंसर पहले से ही दिया जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से यस्टरडे से। तो अब वो हर्मिट जो है वो बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि उसके क्वेश्चंस का आंसर कैसे दिया जा चुका है। यस्टरडे यानी कल, इफ़ यू हैड नॉट टेकन पिटी, यदि तुमने मुझ पर दया नहीं दिखाई होती। इफ़ यू हैड नॉट टेकन पिटी, पिटी यानी दया। ऑन माई एज यानी कि मैं बूढ़ा हूँ और मैं उस खेत उसमें अपने गार्डन में गुड़ाई कर रहा था, मतलब उसको खुदाई कर रहा था, खोद रहा था फावड़े से, और मैं बूढ़ा व्यक्ति, इस बूढ़े शरीर से ही मैं उसमें लगा हुआ था, और आपने मेरी उम्र को देख करके मुझ पर दया दिखाई, है ना। तो इफ़ यू हैड नॉट टेकन पिटी, इफ़ यू हैड नॉट मतलब यदि तुमने, इफ़ यानी यदि, यू तुम, हैड नॉट टेकन पिटी ऑन माई एज, यदि तुमने मेरी उम्र पर दया नहीं दिखाई होती, एंड गिवन मी अ हैंड विद डिगिंग दीज बेड्स, और इन बेड्स को, इन गार्डन्स को जो खुदाई में कर रहा था उनको खोदने में मेरी हेल्प ना की होती, यू वुड हैव बीन अटैक्ड बाय दैट मैन ऑन योर वे होम, यानी यू वुड हैव बीन अटैक्ड, तो तुम पर अटैक किया जा सकता था, या फिर तुम पर अटैक हो जाता, दैट बाय दैट। सो स्टूडेंट्स, बीच में इंटरप्शन हो गया था थोड़ा सा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। देखो बच्चों, तो यहाँ से देखो, यू वुड हैव बीन अटैक्ड बाय दैट मैन, मतलब उस आदमी के द्वारा आप पर आक्रमण कर दिया जाता। ऑन योर वे होम यानी जब तुम घर जाते तो घर जाते हुए रास्ते में वो आदमी आप पर अटैक कर देता। देन यू वुड हैव, तो आपको महसूस होता, हैव डीपली रिग्रेटेड, यानी तब आपको बहुत पछतावा होता, नॉट स्टेइंग विद मी, मेरे साथ ना रुकने की वजह से। मतलब हर्मिट ने ये बोला था, क्या कह रहा था हर्मिट, कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रुकते तो राजा, जो दूसरा जो आदमी है वो आप पर अटैक कर देता और वो आपको मार देता, ठीक है। तो आपको बहुत पछतावा होता है इस चीज़ के लिए, आप सोचते कि काश मैं हर्मिट के पास ही रुक जाता, है ना, इस तरह से सोचते। देयरफॉर, इसलिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो था, वॉज द टाइम यू वर डिगिंग इन बेड्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था वो था जिस समय आप जो गार्डन की खुदाई कर रहे थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, और जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था जिसके साथ आप थे, जिसके साथ आप काम कर रहे थे, वॉज माई सेल्फ, वो मैं था, क्योंकि उस समय आपके सामने मैं ही था। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट परस्यूट, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था बच्चों, परस्यूट यानी काम, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था, वर्क था, वॉज टू हेल्प मी, वो मेरी सहायता करना था। ओके, तो उन्होंने बताया जो एम्परर के 3 क्वेश्चंस थे, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, दूसरा था कि सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन से हैं जिनके साथ काम किया जाए, और तीसरा था कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है जो हर समय करी जा सकती है।
तो बच्चों हार्मेट ने यही जवाब दिया है कि देखो, जिस समय आप जो काम कर रहे हो वही सबसे अच्छा टाइम है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वही है जो जिस टाइम आप कर रहे हो, यानी नाउ, अभी। ठीक है। और दूसरा, उस समय आपके सामने जो भी व्यक्ति हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, और आप उस व्यक्ति के साथ जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके। तो इन्होंने एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। उन्होंने देखो क्या कह रहे हैं, लेटर यानी बाद में, when the wounded man ran here, जो घायल व्यक्ति है वो दौड़ता हुआ इधर आया, the most important time was the time, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो था वो क्या था, you spent dressing his wound, जो आपने उसके घाव को ड्रेसिंग करते हुए बिताया। ड्रेसिंग यानी आप जानते हो, डॉक्टर ड्रेसिंग करती है ना, घावों की पट्टी खोलती है ना, वो दवा लगाते हैं, फिर दोबारा से नई पट्टी बांधते हैं, है ना, इस तरह से। तो जो उस घायल व्यक्ति को आपने जो ड्रेसिंग की, उसकी पट्टी बांधी, उसके ब्लड को रोका, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था। फॉर इफ यू हैड नॉट केयर्ड फॉर हिम, यदि तुमने उसकी परवाह नहीं की होती, ही वुड हैव डेड, तो वह मर जाता। एंड यू वुड हैव लॉस्ट द चांस, और आप इस अवसर को खो देते। यू वुड हैव लॉस्ट द चांस टू बी रिकनसाइल्ड विद हिम, और उस व्यक्ति के साथ आपका मेल जोल अच्छा हो गया, है ना। रिकनसाइल्ड मतलब उससे प्रेम भाव हो गया था ना पहले उसका, है ना, यानी उसने शत्रुता भुला करके और जो है सारा कुछ उससे मैत्री कर ली थी, तो उससे आप मित्रता करने से भी चूक जाते। लाइकवाइज इसी तरह से ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, तो वह ही सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट परस्यूट, और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम था, वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज वाउंड, उसके घाव की देखभाल करना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट परस्यूट वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज वाउंड, यानी उसके घाव की ही देखभाल करना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम था। ओके, रिमेंबर दैट, ध्यान रखो, देयर इज ओनली वन इम्पोर्टेंट टाइम, केवल एक ही समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दैट इज नाउ, और वो है अब, यानी अभी। द पावर ऑफ नाउ, प्रेजेंट टाइम, अभी का। भविष्य किसने देखा है? अभी इस पल क्या हो रहा है, यही हमारे हाथ में है, यही हमारे कंट्रोल में है। द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली टाइम ओवर विच वी हैव डोमिनियन, यानी कि प्रेजेंट टाइम ही, इस पल, ये जो क्षण है, ये जो गुजर रहा है, यही वो टाइम है जो हमारे हाथ में है। तो इस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, चीज़ है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज ऑलवेज द पर्सन, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति हमेशा वो है यू आर विद, यानी जिसके साथ तुम हो, एंड हु इज राइट बिफोर यू, जो कि तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे साथ सही है। फॉर हु नोज इफ यू विल हैव डीलिंग विद एनी अदर पर्सन इन द फ्यूचर, मतलब कौन जानता है भविष्य में आप कौन किससे कहाँ मिलने वाला है, यानी भविष्य किसने देखा है ना। अभी आपके सामने कौन है, आप किसके साथ हो, ओके, वो इम्पोर्टेंट है। आपके सामने कौन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट परस्यूट, और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, इज मेकिंग दैट पर्सन, उस व्यक्ति को बनाना, क्या बनाना, दैट पर्सन इज स्टैंडिंग योर साइड हैप्पी, मतलब उस व्यक्ति को आप अपने साथ लेकर के उसको भी खुश करो, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। फॉर दैट अलोन इज द परस्यूट ऑफ लाइफ, केवल यही एकमात्र जीवन में किया जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ओके, तो स्टूडेंट्स, इस तरह से एम्परर को अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका था, और वो हैप्पीली जो है अपने साम्राज्य में चला गया। तो इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर होता है फिनिश, और आगे आपके एक्सरसाइज है। ओके,
जो कि आपको ये ट्रू फॉल्स वाले तो मैं करा ही देता हूँ। ये देखो बच्चों, ये है आपका असाइनमेंट नंबर 6 और इसमें आपको लिखने हैं ये हार्ड वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका फ़ोटो खींच करके मैं आपको सेंड कर दूँगा। इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश और हम नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल।